Students, myself Manisha Mane. Welcome to all of you in economics lecture. This is fourth chapter supply analysis, and today we are learning about exceptions to the law of supply. In last lecture, start law of supply and explain statement, schedule, diagram and assumptions to the law of supply. So first one in shortly introductions of the exceptions to the law of supply. There are some exceptional cases in the law of supply where supply tends to fall with rise in price or supply tends to rise with fall in price. It means it is indicate opposite relations between price and quantity supply. हम लोग वहाँ पर एक्सेप्शंस की बात करेंगे तो एक्सेप्शंस में हमें क्या दिखाई देता है। सो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में वहाँ पर अपोजिट रिलेशंस दिखाई देता है, जबकि वहाँ पर हमारा जो लॉ है वो लॉ वहाँ पर क्या बताता है, इट इज़ इंडिकेट द डायरेक्ट रिलेशंस। तो इसी रीज़न की वजह से हम लोग इसे एक्सेप्शंस बताते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन पॉइंट की तरफ हम लोग वहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ लेबर। Labor supply, it means the total number of hours that workers to work at a given wage rate. सप्लाई लेबर, सो कोई भी वहाँ पर लेबर का सप्लाई एक पर्टिकुलर सैलरी पे पर्टिकुलर वेजेस रेटेस पर वहाँ पर वो अपना कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ये जहाँ पे वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है उसे सप्लाई ऑफ लेबर कहा जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंट द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस, इट मीन्स द सप्लाई का एंड अंडरस्टैंड द लेबर सप्लाई। जब हम लोग इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस बताएंगे, जब हम लोग प्रॉपर सप्लाई कर्व का डायरेक्शंस दिखाएंगे तो हमें ये एक्चुअली पता चलेगा कि लेबर सप्लाई इट इज़ द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द law of supplies exceptions. Explain the two cases. First one case means in case of the labor supply, wage rate increases with increases supply of labors, means hours of work. किसी भी पर्सन्स की सैलरी बढ़ती है तो सैलरी बढ़ने के बाद उसके साथ में वो क्या कर देता है, सो अपने काम का टाइमिंग भी बढ़ाता है, मीन्स आवर्स ऑफ वर्क बढ़ा देता है। ठीक है, सो इट इज़ इंडिकेट सप्लाई कर इज अपवर्ड सप्लाई कर। तो उस टाइम में हम लोगों को वहाँ पर जो ह्यूमन है, जो लेबर सप्लाई है, उसका वहाँ पर कर्व कैसे दिखता है, तो उस कर्व को हम लोग अपवर्ड कर्व बता सकते हैं, मीन्स ऊपर जाने वाला। आफ्टर अ सर्टन पॉइंट मीन्स सेकंड केस, in case of the increase wages rate with decrease the supply of labor, it means falls in hours of work. सेकंड वहाँ पर उस टाइम के बाद हमें क्या दिख रहा है, उस पर्सन्स की सैलरी तो बढ़ गई है बट अभी सैलरी बढ़ने के बाद वो अपना टाइम नहीं बढ़ा रहा है, तो क्या कर रहा है, अपना टाइमिंग वो कम कर रहा है। इट मीन्स इट इज़ prefer the leisure time and this time it is spent in his family, its friends या फिर सेल्फ। जो भी वहाँ पर अपना टाइमिंग है, मतलब अभी वो क्या चाह रहा है कि वहाँ पर सैलरी तो उसकी बढ़ रही है कंटिन्यू, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, अभी उसका उस पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज, काम की स्पीड, ऐसे कई चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, सो वहाँ पर उसकी पेमेंट बढ़ रही है। बट वहाँ पर कुछ टाइम के बाद वो क्या कर देता है, पेमेंट बढ़ने के बाद वहाँ पर अपना टाइमिंग वो बढ़ाने के अलावा कम कर देता है। तो इसी कंडीशंस को कहा जाता है वहाँ पर एक्सप्लेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। आप लोग एक सिंपल वहाँ पर एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन्स वहाँ पर फर्स्ट टाइम में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, मीन्स काम पे जा रहा है। सो काम पे जाने के बाद उसकी जो सैलरी है वो सैलरी बहुत ही कम है, सो क्या कर देता है, उसका जो घंटा है काम है उससे भी वहाँ पर ओवर टाइमिंग काम कर रहा है। क्यों कर रहा है ओवर टाइम काम, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है।
फिर क्या हो जाता है, जैसे उसका टाइमिंग बढ़ जाता है, हो सकता है कुछ दिन के बाद उसे ज़रूरत रहेगी तो अपनी बीवी को भी वो पार्ट टाइम काम पे लगाता है। फिर हम लोग उसी पर्सन्स की कंडीशंस देखेंगे। अभी वहाँ पर उसका टाइमिंग जैसे 5-6 महीने, 1 साल, 2 साल हो गया, या फिर वहाँ पर ये कंटिन्यूस हम लोग देखेंगे, सो वहाँ पर टाइमिंग बढ़ने के बाद क्या हो गया, उसकी सैलरी भी बढ़ गई। तो पहले तो वहाँ पर उसने अपना टाइमिंग बढ़ा दिया है, मीन्स अभी भी उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो फर्स्ट टाइमिंग में सैलरी बढ़ गई तो उसने क्या कर दिया, अपना टाइमिंग भी बढ़ा दिया। बट अभी उसे जो इनकम मिल रही है वो इनकम अभी काफ़ी अच्छी इनकम मिल रही है, तो उसके एक सर्टन पॉइंट के बाद वहाँ पर उसकी जो मेंटालिटी है वो चेंज हो जाती है। आप लोग किसी भी पर्सन्स की इस मेंटालिटी के बारे में देखो, तो वो पर्सन्स क्या कर रहा है, अभी वहाँ पर सैलरी बढ़ने के बावजूद वहाँ पर वो अपना टाइमिंग कम कर रहा है। तो इसी कंडीशंस को कहा जाता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। और हम लोग ये कई बार देखते हैं कि कई बार इस तरीके से वहाँ पर एक प्रॉब्लम्स होता है कि हम लोग हमारे फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, अपने अपने रिलेटिव्स के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। बट वहाँ पर एक स्पेसिफिक मनी आने के बाद वहाँ पर क्या हो जाता है, पैसा तो मीन्स सैलरी तो बढ़ती है बट काम का टाइमिंग कम हो जाता है। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए शेड्यूल एंड डायग्राम देखें। अप्लाई शेड्यूल। In the above schedule, initially when the wage rate 100 rupees per hour, hours of work is a 5 and total amount of wages is a 500 rupees. When increase the wage rate means 100 to 200. With increase hours of work means 5 to 7 hours. And to get total amount of wages is the 500 to 1400. Therefore, it is the highest amount means 1400 enjoy the labor and to work 7 hours. हमें क्या दिख रहा है, पहले उसे एक दिन में जब 5 घंटे काम करने के बाद क्या हो रहा था, एक तरीके से 500 रुपीज़ ओनली इनकम मिल रहा था। अभी उसी पर्सन को वहाँ पर 7 घंटे काम करने के बाद एक 1400 अमाउंट मिल रही है, तो उसमें वो खुश है, उसमें वो एंजॉय कर रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, एट द सर्टन पॉइंट इंक्रीज द वेज रेट मीन्स 200 to 300 बट नॉट इंक्रीज द आवर्स ऑफ वर्क। सो डिक्रीज मीन्स फॉल्स टाइम, फॉल्स आवर्स ऑफ वर्क 7 to 6 hours and total amount is a 1800. अभी क्या हो रहा है, उसका पेमेंट बढ़ने की वजह से उसका सैलरी मीन्स टोटल अमाउंट में सैलरी बढ़ने वाली है, तो इसी रीज़न की वजह से उसने क्या कर दिया, आवर्स ऑफ वर्क मीन्स टाइम आवर्स को कम कर दिया है। एंड दिस टाइम मीन्स लेजर्स टाइम प्रीफियर्स स्पेंड इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड्स या फिर सेल्फ। इट मीन्स इट इज़ एक्सप्लेन द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। तो इस तरीके से जब कंडीशंस हमें दिखाई देती है कि एक सर्टन पॉइंट्स के बाद वहाँ पर वो अपना टाइमिंग बढ़ाने की वजह से, बढ़ाने के अलावा क्या करता है, कम करता है, तो उसे ही कहा जाता है एक्सेप्शंस टू द लॉ सप्लाई। अभी हम लोग वहाँ पर डायग्राम देखेंगे, जिसे कहा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द शेड्यूल। In the above diagram, x-axis indicate supply of labor, it means hours of work, and y-axis indicate wages rate means per hour. Yes, S1 is the backward bending supply curve. It means SA increase the supply curve and AS is the latest time means बेंडिंग या फिर जिसे बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व कहा जाता है। हम लोग को ऊपर के डायग्राम में क्या दिख रहा है, फर्स्ट वन इंक्रीज द वेजेस रेट विथ इंक्रीज द लेबर सप्लाई एंड इंडिकेट दिस लेबर सप्लाई इज द अपवर्ड मीन्स यस ए। ठीक है, जैसे भी वहाँ पर 100 से 200 तक क्या हो गया है, वेजेस सैलरी बढ़ गई है आवर्स से, उसी साथ में 5 से 7 घंटा उसने काम बढ़ा दिया है, और उस कर्व को हमें कौन सा कर्व दिख रहा है, सो अपवर्ड मीन्स ऊपर जाने वाला। आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इंक्रीज द वेजेस रेट बट
डिक्रीज द लेबर सप्लाई, बट अभी उसने अपना टाइमिंग कम कर दिया है। एंड दिस सप्लाई कर्व मीन्स AS1 इज इंडिकेट बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ठीक है, मुझे लगता है ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वहाँ पर एक्सेप्शन है, वहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई का। सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स कैन नॉट बी अप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई। इट मीन्स एग्रीकल्चरल गुड्स इज अ सीजनल गुड्स एंड टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल कैलेमिटीज़, वेदर कंडीशंस। हम लोग इसकी कंडीशंस की बात करेंगे, सो ये टोटली नेचुरल कैलेमिटीज़ के ऊपर डिपेंड होता है या फिर हमारे वेदर्स के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल्स, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन द वेदर अफेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज अ लो, देयरफॉर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज एट अ हायर प्राइस। फॉर एग्जांपल्स, जैसे भी वहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन है किसके, वेदर्स की, हो सकता है बारिश ज़्यादा हो गई है मीन्स फ्लड है, या फिर बारिश कम हो गई है फेमाइंस है। तो ऐसे कई कंडीशंस की वजह से क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस कम हो गया है, इसका मतलब है वो डिक्रीज़ हो गया है, बट मार्केट में प्राइस बढ़ गई है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस बढ़ा सकते हैं क्या, सो नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से एग्रीकल्चर कमोडिटी को भी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई कहा जाता है। नेक्स्ट वन पॉइंट है अर्जेंट नीड फॉर कैश। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन अर्जेंट नीड फॉर कैश मीन्स इफ एनी सेलर एक्सप्लेन urgency need for the cash, therefore change its behavior means sell the commodity below the market price। में क्या दिख रहा है, जैसे कोई भी हम लोग किसी फार्मर्स की बात करेंगे या फिर किसी और प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे, सो उसे अर्जेंटली कैश चाहिए और वहाँ पर मार्केट के प्राइस से कंपैरिजन में वो कम प्राइस को बेचता है, तभी तो वो वहाँ पर उसका प्रोडक्शन सेल होगा। तो इसी रीजंस को कहा जाता है एनी पर्सन्स वांट अर्जेंट नीड फॉर द कैश एंड देयरफॉर सेल द कमोडिटी बिलो द मार्केट प्राइस। उस पर्सन्स को अपनी कमोडिटी मार्केट प्राइस से कम प्राइस में क्या होगी, बेचनी पड़ेगी। तो इस तरीके से वो भी क्या हो गया, एक्सेप्शंस हो गया लॉ ऑफ सप्लाई। फोर्थ वन पॉइंट है पेरिसेबल गुड्स। इन केस ऑफ द पेरिसेबल गुड्स एक्सप्लेन सप्लायर्स वुड या फिर ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटीज एट लोअर प्राइस। एनी सप्लायर सेल द कमोडिटी एट लोअर प्राइस। विच कमोडिटी, पेरिसेबल कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल्स vegetable, for example fish, meal, but avoid the losses। बहुत बार हम लोगों को दिखता है कि इसकी प्राइस कम भी रहेगी, सो पेरिसेबल गुड्स की कम प्राइस में भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन सेल करना पड़ता है। एंड लॉ ऑफ सप्लाई इट एक्सप्लेन इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी विथ इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। हमारा लॉ क्या बता रहा है, जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ाएगी तभी आपको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स इट कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर द पेरिसेबल गुड्स एंड पेरिसेबल गुड्स सेल एट लोअर प्राइस बट अवॉइड द लॉसेस। जो भी लॉसेस है हो सकता है उसी रीजन्स में, मतलब उसी प्राइस में वो बेचा जाएगा या फिर कुछ हद तक वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस रहेगा, उसमें सेल होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसे एक्सेप्शंस कहा जाता है। लास्ट वन पॉइंट है रेयर गुड्स। रेयर गुड्स इट इज़ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जांपल रेयर गुड्स मीन्स वहाँ पर रेयर पेंटिंग या फिर वहाँ पर कॉइन्स मीन्स ओल्ड कॉइन एक्सेट्रा। सो या फिर एंटीक वैल्यूज़ आर्टिकल्स। सो ये सब हम लोगों को क्या दिखाई देती है, रेयर कमोडिटीज़। इन द मार्केट इंक्रीज द प्राइस ऑफ द रेयर कमोडिटी बट कैन नॉट बी इंक्रीज द प्रोडक्शंस ऑफ रेयर कमोडिटी। जब इस कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, जैसे वहाँ पर कोई रेयर पेंटिंग है, तो उस पेंटिंग को हम लोग तुरंत मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं क्या, तो नहीं बढ़ा सकते हैं।
तो इसे ही कहा जाता है जो हमारे रेयर कमोडिटी हैं, मीन्स जो भी दुर्मिळ चीज़ें होती हैं या फिर जो बहुत लॉन्ग टाइम मेहनत के बाद बनती है, तो इस तरीके से कमोडिटी हम लोग प्राइस के साथ में मार्केट में नहीं बढ़ा सकते हैं। एंड वहाँ पर इट इज़ एक्सेप्शंस टू द लॉ सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर ये आपका पूरा लॉ ख़त्म होता है, मीन्स लॉ ऑफ द सप्लाई, जहाँ पर अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, अजम्पशंस, उसके साथ में टेबल, डायग्राम एंड आज के डेट में एक्सेप्शंस देखे हैं। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल लॉ है जो हमें अच्छे से आना चाहिए। तो वहाँ पर सभी स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ना है, उसके साथ में लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ना है। सो उसी वजह से रिवीजन भी हो जाएगी और आपको समझने के लिए और आसानी हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।